चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री ने यह आरोप किसके ऊपर लगाया है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस देश को बांटना चाहती हैं जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर, और ये जयचंद और मीर जाफर किसके लिए कहा गया है। देखिए ब्रजेश जी, आपने देखा ही होगा लगातार तमाम देश में कहीं हिंदी भाषा का विरोध, कहीं सनातन का विरोध, कहीं एसआईआर का विरोध, इस तरह की तमाम चीजें हैं राजनीतिक दल करते हैं और उसके पीछे तमाम स्वार्थी तत्व इन चीजों के आड़ में लेकर भारत में तमाम उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में आज योगी जी ने कहा है कि ऐसी तमाम शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जब हम क्षुद्र लाभ के लिए तमाम चीजें आगे लाते हैं और वो शक्तियां देश को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगर बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं एसआईआर में, तो जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, एक पकड़ा जाए 1 लाख पकड़ा जाए, पर जो भी पकड़ा जाए उसके समर्थन में होना चाहिए। लोग उसका विरोध कर रहे थे। अब इसका फायदा कौन उठाते? आतंकवादी, अराजक तत्व वो फायदा हिंदी का विरोध करने वाले तमाम लोग हैं, इसका फायदा कौन? तमाम अन्य शक्तियां उठाती। जातियों के बीच में बांटने वाले तमाम लोग होते हैं, उसका फायदा दूसरी ताकतें उठाने लगती है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को एकजुट रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता जिसको आशीर्वाद देगी लोकतंत्र में वो जीत के आएगा। पर ऐसे तमाम घातक मुद्दे हम उठाते हैं जिससे तमाम अवांछनीय अराजक तत्व और तमाम ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती है जो देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचाती है, यहाँ के वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। आपने कहा कि कुछ राजनीतिक दल उसका सत्ता पाने के लिए इस तरह का काम करते हैं, तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष अपने मुद्दे को उठाने से पहले ये नहीं सोचता कि इसको कौन कहां ले जाएगा। अब एसआईआर का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? जो इस देश का नागरिक नहीं है वो नहीं रहेगा मतदाता सूची में, और जो है वो रहेगा। और एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। एसआईआर कोई पहली बार आप ये कहना चाहते हैं कि एसआईआर का विरोध इतने साल शासन भी उसमें होता रहा। हमारे बारे में तो 20 साल बाद एसआईआर हो रहा, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक शुद्ध मतदाता सूची बन रही है, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो इसमें नहीं जुड़ेगा। पर ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है कि हम आपसे असहमत हैं तो हम उस मुद्दे पर आपका विरोध करेंगे। डाले या आपको डाले, लोकतंत्र में किसी ना किसी को तो वोट देने जाएगा, और जिसको देने जाएगा जनता का आशीर्वाद होगा, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन खाली इस आधार पर कि एक वर्ग को वोट बन जाए किसी तरह से गलत, वो वोट हमें मिल जाएगा, इस लालच में आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। किस वर्ग के आप बात कर रहे हो? एक तरह से देश का विरोध है। वर्ग कौन सा है? देश में विभाजनकारी ताकतों के समर्थन में खड़े होने का है। उसी संदर्भ आज आप सवाल नहीं ले रहे हो का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आप सनातन कोई भाजपा थोड़ो है, आप भाजपा का विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं इस देश में। तो ये कहा योगी जी ने कि सनातन का विरोध मत करिए, भाजपा का विरोध करना है करिए, मोदी जी का विरोध करना है करिए, योगी जी का विरोध करना है करिए, लेकिन अब आप सनातन का विरोध करने लगे, ये गलत है। इसी में कहा उन्होंने विभाजन कर, जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। बताइए, हिंदुओं को कहेंगे जाति के आधार में, मुसलमान को समग्र कहेंगे। अरे आपका वोट बैंक है, आपको लगता है उसमें भी तमाम फाइनली मुसलमान वर्ग, मुसलमान को आप एक साथ कहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। के कुछ तबकों को लेकर पिछड़े वंचित को थैंक यू सर। जोड़ देंगे। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। कर्नल साहब, आपका स्वागत। लग रहा फोन लाइन कट गई है, हीरो भाई रुकने को ही तैयार नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।